हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पॉलिटी सेक्शंस का सारा सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे, जेपीएससी ओरिएंटेड जो अपकमिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड। तो हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज गुड गवर्नेंस के टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर गुड गवर्नेंस में कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसका चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारा जो गवर्नेंस चैप्टर है, गवर्नेंस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम देखें जो चैप्टर के रूप में हमारा होगा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आखिर हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज जो हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है। तो इसी सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में हमारा है, हमें समझना है ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बहुत ऐसे माइनर कन्फ्यूजन लोगों के अंदर रहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही है। हम किसी बच्चे का अगर बात करें तो उसका अगर बॉडी अगर बड़ा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हुआ है। अगर उसका मेंटल एबिलिटी अगर बड़ा हुआ है, अगर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है। तो एक हमारा क्वांटिटेटिव है, एक हमारा क्वालिटेटिव है। तो इसका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये ग्रोथ क्या है और साथ ही साथ में यह डेवलपमेंट क्या है। तो इन दोनों के बेसिक चीज़ों को समझना है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। अक्सर हम लोग देखते होंगे, ज्योग्राफी में भी यह टॉपिक आपको देखने को मिलता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का चर्चा आप सुने होंगे। तो आखिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इक्वालिटी क्या है और सोशल जस्टिस क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ना है। ट्रस्ट, किस किस के बीच में विश्वास की बात किया जा रहा है, स्टेट एंड सिटीजन्स, नागरिक के साथ और सरकार के साथ और राज्य के साथ किस तरह का ट्रस्ट स्टैब्लिश किया जाता है, उसके बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर, वो दूसरा चैप्टर के रूप में हमारा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी योजना का, किसी भी पॉलिसी का या एक्ट का किस तरह से इफेक्टिव तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाए गुड गवर्नेंस को बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमें देखना है कि व्हाट इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, आखिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बेस्ट आउटकम्स इन व्यू ऑफ गिवन टाइम, रिसोर्सेज एंड कॉन्स्ट्रेंट। समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में कहना चाह रहा है कि आप इस बात को पहले समझिए कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोई भी आपके पास संसाधन है, कोई भी आपके पास रिसोर्स है, उसका एक प्रकार से इस तरह से यूटिलाइज कीजिए जिसका आउटकम्स ज़्यादा अच्छा हो। देखिए, आउटपुट और आउटकम्स दो ऐसे वर्ड हैं और दोनों टेक्निकली डिफरेंस होते हैं। आउटकम्स का मतलब है कि उसका ओरिजिनली रिजल्ट क्या आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ, उसका पॉजिटिविटी के साथ क्या आया, जो हमारा टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ें था, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो चीज़ें आया था, अरे के कॉन्स्ट्रेंट हमारे कुछ चुनौतियों के साथ में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, एक प्रकार उस तरह चीज़ों को हम समझेंगे। नेक्स्ट जो इसी टॉपिक में है हमारा एनालिसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्कीम। हमें एनालिसिस करना है भारत सरकार का या राज्य सरकार का या भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उन सारे स्कीम्स के बारे में जानने की जरूरत है। मान लीजिए किसान से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, या व्यापार से रिलेटेड हो, कोई आपका रिसोर्स से रिलेटेड हो, या फिर महिलाओं से रिलेटेड हो, बालिकाओं से रिलेटेड हो। तो इन सारी चीज़ों का जो स्कीम है, उस स्कीम को एनालिसिस करना है डिफरेंट इंपॉर्टेंस के साथ, और मोटा मोटी बात के चलिए कि उसे आप डिफरेंस को जानना है हर एक स्कीम को। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हम लोग क्या देखेंगे कि पहला इसमें है कि गुड गवर्नेंस, इसका रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर। आखिर गुड गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस को अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको अच्छे से बाकायदा मेंटेन करके रख रहे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उनका क्या रोल है। ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने भी हैं या फिर जितने कार्यपालिका के पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अदर स्टेक होल्डर, और अदर स्टेक होल्डर का क्या इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को बनाए रखने के लिए, इंटरवेंशन गवर्नमेंट के साथ गुड गवर्नेंस को स्टेब्लिश करने में।
नेक्स्ट हमें देखना है इसी टॉपिक में कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इस बात को जानना कि अगर कोई भी हमें गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें देखना है इसी टॉपिक में कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। गुड गवर्नेंस का भी काम यही होता है कि हम डिफिशियंसी में इफिशियंसी को तलाशें, मतलब कमी में भी हम उसको इतने अच्छे से उपयोग करें चीज़ों को ताकि हमारा यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा हो। राइट टारगेटिंग, हम ताकि उसे अच्छा से किस तरह से टारगेट करके चलें ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। प्लगिंग, लीकेज, जो भी उसमें कमियां हैं उसको हम किस तरह से प्लगिंग कर सकते हैं। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जो बहुत ऐसे एक्सपेंडिचर जो पहले से बने हुए हैं, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, या सरकारी पैसे लगे हुए हैं उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करें ताकि जो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश हो। यूज़ ऑफ अवेलेबल नॉलेज, जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है उसे हम किस तरह से यूज़ करें, रिसर्च करें और इनोवेशंस में हम बढ़ावा दें। आगे क्या है इसी टॉपिक में कि मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। हमें मॉनिटरिंग करते रहना है और टाइम टाइम पर उसका इवोल्यूशन करते रहना है, एनालिसिस करते रहना है और उसका आउटकम्स का हम लोग देखते रहना। आउटकम बजट क्या है इसमें पढ़ना है। जीरो बेस बजटिंग क्या है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, टास्क फोर्स, स्टेयरिंग कमेटी एंड रिव्यू कमेटी। देखिए जब भी कभी कोई भी चीज़ें बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे कमेटी का भी निर्माण होता है ताकि वो रिव्यू कर सके चीज़ों को। एक होता है स्टेयरिंग कमेटी जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हो, कोई टास्क कमेटी, टास्क फोर्स में कौन कौन से रेगुलेटरी या इंस्टीट्यूशंस है, इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। चौथा नंबर चैप्टर में अगर आप देखें तो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री में हमें पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने पहले भी जिक्र किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जो 12th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, सेकेंड बुक, उसमें स्पष्ट इसके बारे में लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। मेन कॉन्स्टेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या क्या मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट हैं उसके बारे में देखना है। मेन स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से मेन स्टेक होल्डर्स के रूप में हैं, बहुत ही चर्चा में हमें देखते हैं और जानते भी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो स्वयं सहायता समूह है, अभी आप अक्सर देखते होंगे गांव ग्राम हर जगह पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इसके क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं और उनके फंडिंग कहाँ से हो रहे हैं, किस तरह से होते हैं, केंद्र का कितना है, राज्य का कितना है, किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस के बारे में पढ़ना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज एंड माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, और इंडिया में माइक्रो फाइनेंस के क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमें एनजीओ के बारे में पढ़ना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ये होता क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंस बिटवीन हमें पढ़ना है एनजीओ के बारे में और इंटरनेशनल एनजीओ के बारे में, ये दोनों के डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना है कि एनजीओ क्या है और इंटरनेशनल एनजीओ क्या है, राइट। और जब कभी भी हम एनजीओ को पढ़ें तो एनजीओ, जब हम इंटरनेशनल एनजीओ की बात करेंगे तो उसमें यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तब आपके जा करके इंटरनेशनल एनजीओ के तहत आप रजिस्टर हो सकते हैं। एनजीओ क्या है ना, इन सब चीज़ों को जानना है। एनजीओ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है एनजीओ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एनजीओ और कम्युनिटी को किस तरह से अभी देख रहे होंगे गांव ग्राम में क्या कर रहा है, एनजीओ बना करके कम्युनिटी को डेवलप करें, सिलाई कढ़ाई बिनाई या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ले लिया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कुछ ना कुछ काम मिल सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें एनजीओ इन्वॉल्व इन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए बहुत अभी ऐसे बेरोजगारी बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत सरकार भी उसमें हेल्प करती है, कुछ आपकी फंडिंग देने के लिए, कुछ आपको लोन देने के लिए, ताकि उस तरह से लोग अपने रिलीफ कुछ इन्वॉल्व हो सके उसमें और अपना रिहेबिलिटेशन को एस्टैब्लिश कर सके। एनजीओ इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ऐसे एनजीओ हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कहीं आपदा आ जाता है तो एनजीओ वाले आकर के वहाँ पे सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, कपड़ा देते हैं, मेडिसिन अवेलेबल करवाते हैं, सारी चीज़ करते हैं। तो एनजीओ का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट्स को समझना है। एनजीओ एंड एडवोकेसी, एनजीओ और उसके वकालती मतलब किस तरह से चीज़ें हैं उसको समझना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के रूप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस,
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझते रहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए आपके पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हम अभी चैप्टर और सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं, जब हम इसको बाकायदा बहुत डिटेल से जब पढ़ाई करेंगे, जब नोट्स बनाएंगे, उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी सिर्फ सिलेबस की चर्चा हम कर रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट क्या है, फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फीचर्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एम्बर्समेंट लोकपाल, विसिल ब्लोवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जानना है। नेक्स्ट है एंटी करप्शन मशीनरी, एंटी करप्शन मशीनरी क्या है, रोल ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स का क्या रोल है एक आप गुड गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में सॉरी गुड गवर्नेंस में क्या हमारा मीडिया का रोल है, सोशल ऑडिट का क्या रोल है। जैसे मान लो सोशल ऑडिट कहने का मतलब, मान लिया आपके गांव में कहीं आंगनबाड़ी बनना है या फिर कोई स्कूल बनना है, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, जमा होकर के पहले इस बात का निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा स्कूल बनेगा, इस जगह पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एरिया यहाँ से कवर होंगे, तो एक प्रकार से लोगों का राय भी लिया जाता है, उससे ऑडिट किया, तो सोशल ऑडिट हो गया। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए गुड गवर्नमेंट में, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो हमारा ई गवर्नेंस, बहुत ही अब न्यूज़ में रहता है ई गवर्नेंस है ना, ई कॉमर्स, ई इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से ना, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक्स मानिए, तो इसमें इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस क्या है, फ्यूचर पर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ई गवर्नेंस को बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर, सिटीजन को क्या एक विशेषाधिकार दिया गया है, मान लीजिए कोई आप दुकान जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे स्पेशल कौन कौन से विशेष अधिकार दिया हुआ है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर्स के देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, इसको मॉडल स्ट्रक्चर, सिटीजन चार्टर इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से इशू इन सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए आपके पास तो अधिकार दिए हुए रहते हैं, कहीं दुकान गए हैं या फिर कोई ऑफिस गए हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस में गए हैं, आपके अधिकार हैं, लेकिन आप उसको अवेल अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे क्या आपका इशू हो है, उस इशू को जानने की जरूरत है। और नेक्स्ट है रिफॉर्म नीड, और क्या क्या हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है सिटीजन चार्टर में। तो आज हम लोग 7 चैप्टर तक डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर बच गया गवर्नेंस का, उसके बारे में। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।